हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 8th क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी। वैसे तो 8th क्लास की एनसीईआरटी अब चेंज हो चुकी है, लेकिन अभी नई बुक आई भी नहीं है। तो जो हमारा स्टेट का पेपर बनेगा वो अभी इन पुरानी वाली बुकों से ही बनेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी देखा था बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, जैसे 6th क्लास में है दादी माँ, ऐसे जो चैप्टर हटाए हुए हैं उनमें से भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि पेपर बनाने वाले के मूड पे डिपेंड करता है ये। लेकिन यहाँ से तो 100% बनेगा ही, क्योंकि नई एनसीईआरटी अभी आई भी नहीं है। तो हम पहला अध्याय देख लेते हैं, लाख की चूड़ियाँ, जिसे लिखा कामता नाथ जी ने। तो लाख की चूड़िया का सारांश हम देखेंगे। लाख की चूड़िया कहानी कामता नाथ द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मशीनों द्वारा छिनते कारीगरों के रोजगार को दर्शाया है, साथ ही एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी दिखाया है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननियाल अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीने रहकर आते थे। वहाँ पर उसे बदलू नाम का एक व्यक्ति बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह लेखक को लाख की गोलियां देता था। जब वो चूड़ी बना के थोड़ा बहुत लाख बच जाता है ना, तो उससे वो गोलियां बना के दे देते थे। वह लेखक को रंग बिरंगे लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय आम खाने को दिया करते थे। वह पेशे से मनिहार यानी चूड़ी बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाया करता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसके बगल में भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था और लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह चूड़ियों का आकार देता था। लेखक अन्य बच्चों के तरह बदलू काका कहते थे। आसपास के, जैसे देखो, हम अपने मामा के मम्मी के गांव जाते हैं तो वहाँ पे आमतौर पे जो भी होते हैं वो मामा लगते हैं, लेकिन अन्य बच्चों के देखा देखी में वो मामा ना कहकर काका कहते थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपने ननियाल में वो बदलू को क्या कहकर पुकारता था लेखक, तो क्या कहता था? काका कहता था। आसपास के गांव की औरतें भी चूड़ियां बदलू काका से ही ले जाती थी। वह चूड़ियों के बदले पैसे ना लेकर अनाज लिया करता था। पहले है ना, ऐसे ही होता था, एक चीज के बदले दूसरी चीज। पहले गांव में भी जैसे सब्जी वगैरह देने आते थे, तो अनाज के बदले औरतें लेती थी ज्यादातर। तो वो भी चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था, अनाज लेता था। लेकिन शादी ब्याह के मौके पर वह चूड़ियों का मुंह मांगा दाम लेता था। वह स्वभाव से सीधा साधा था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। जब भी वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियां देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था। पिता की बदली दूसरे शहर में होने के कारण लेखक 7-8 वर्षों तक गांव न जा सका। वह लगभग 7-8 साल के बाद गांव गया। अब बड़ा होने पर उसे कोई किसी भी चीज में रुचि नहीं थी। जैसे बचपन में तो उसको ये चाव रहता था कि मैं वहां लाख की गोलियां लेकर आऊंगा, तो अब बड़ा हो गया था तो ऐसा कोई चाव नहीं था। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियां के से चुभने से उसके जो कलाई में घाव हो जाता है, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लेटा था। बदलू काका का शरीर बूढ़ा हो चुका था, उसे खांसी भी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। तब लेखक ने अपना परिचय दिया, जिससे लेखक ने उसे पहचाना। बदलू की लाख की चूड़ियों का काम बर्बाद हो गया था। उसकी गाय भी बिक गई थी। जिस गाय का वो बचपन में दूध देता था ना लेखक को पीने के लिए, वो गाय भी बिक चुकी थी। बदलू काका ने लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीन से होते जा रहे हैं। मशीन कांच की चूड़ियां लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर बनाती है। और लेखक ने उसे बताया कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। इसी बीच बदलू की बेटी रज्जो डलिया में आम ले आई। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देख बदलू ने लेखक को बताया कि यह उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जो उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था।
इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की इस बात से लेखक का स्वाभिमान लेखक को ना इस बात से ऐसा लगा कि इसमें बदलू का स्वाभिमान झलक रहा है। तो देखो, हमने ये चैप्टर देख लिया। इसमें क्या दिखाया गया है कि जो मशीनीकरण का युग आ गया ना, उसने जो हाथ के होने वाले काम थे ना, उनके ऊपर कितना प्रभाव डाला है। तो ये चैप्टर बच्चों के सिलेबस में लगाने का यही औचित्य है कि बच्चे समझे कि हाथ के काम की क्या वैल्यू है। मशीन से जैसे चूड़ियाँ सस्ती तो मिल जाती है, लेकिन जैसे लेखक के मामा की लड़की के हाथ में घाव कर दिया, इस प्रकार से वो ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। अब बस की यात्रा जो सेकंड चैप्टर वो देखेंगे। ये एक व्यंग्य है जिसे लिखा हरिशंकर परसाई ने। तो देखते हैं। लेखक और उसके 4 मित्रों ने शाम 4 बजे से बस से पन्ना जाने का फैसला किया। पूछा जा सकता है कि कहाँ जा रहे थे, तो पन्ना। उन्होंने सोचा कि पन्ना से उसी कंपनी की जो दूसरी बस सतना के लिए 1 घंटे बाद चलती है, वो बस लेखक व उसके मित्रों को जबलपुर की ट्रेन पकड़वा देगी और वो पांचों रात भर ट्रेन का सफर कर सुबह घर पहुंच जाएंगे। हालांकि जिस बस से वो पन्ना जा रहे थे, बहुत से लोगों ने उन्हें उस बस से न जाने की सलाह दी, क्योंकि उनका कहना था कि बस खुद डाकिन है। डाकिन क्यों है? वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, जिसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता था। लेकिन लेखक व उसके दोस्त तो फैसला कर चुके थे, इसलिए वो उस बस पर सवार हो गए। जब उन्होंने पहली बार बस की हालत देखी तो लगा कि यह बस तो पूजा करने योग्य है। साथ ही बस की वृद्धावस्था को देखकर लेखक के मन में बस के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। वो मन ही मन सोचते थे कि वृद्धावस्था के कारण इस बस को खूब अनुभव होगा, मगर वृद्धावस्था में इसे कष्ट न पहुंचे, इसलिए लोग इसमें सफर नहीं करना चाहते होंगे। ये देखो व्यंग्य कितना तगड़ा किया है उन्होंने कि देखो, लोग मना कर रहे थे कि इस बस में मत जाना, तो सोच रहे कि बेचारी वृद्धावस्था के कारण कहीं ज्यादा परेशान ना हो जाए, इसलिए इसमें कोई भी बैठ के सफर नहीं करना चाहता। उस बस में बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी सफर कर रहा था। लेखक बड़े ही रोचक ढंग से यह बताते हैं कि लोग उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आए थे। वो उन्हें ऐसे आगे देखते हैं। बस चलने के लिए जैसे इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे पूरी बस ही इंजन हो। बस में जैसे इंजन की आवाज आती है ना, ऐसे पूरी बस में से खड़खड़ खड़ हो रहा था। लेखक को यह समझ नहीं आ रहा था वो सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। बस की खस्ता हालत को देखकर उनके मन में विचार आया कि बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ी रही होगी, क्योंकि उसके सारे पुर्जे व इंजन एक दूसरे को असहयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे बस आगे बढ़ने लगी। तब लेखक को एहसास हुआ कि वाकई में यह बस गांधी जी के असहयोग और शून्य अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी रही होगी, इसलिए इसे असहयोग करने की खूब ट्रेनिंग मिली हुई है। देखो कौन से आंदोलन से जोड़ा यहाँ से पूछा जा सकता है, तो असहयोग और शून्य अवज्ञा आंदोलन। असहयोग यानी कि वो बस सहयोग नहीं कर रही थी चलने में, और जैसे वो मना कर रही हो कि बस अब मैं नहीं चलूंगी, तो इस प्रकार से शून्य अवज्ञा आंदोलन। लेकिन कुछ ही दूर जाकर बस रुक गई। पता चला कि बस के पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर उसे पेट्रोल को इंजन में भेजने लगा। लेखक को ऐसा लग रहा था मानो थोड़ी देर में बस कंपनी का हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेगा और नली से उसे पेट्रोल पिलाएगा, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को दूध की शीशी से दूध पिलाती है। थोड़ी मशक्कत के बाद बस दोबारा चल पड़ी और जैसे तैसे आगे बढ़ने लगी। लेखक को लग रहा था कि कभी भी बस का ब्रेक फेल हो सकता है, कभी भी उसका स्टीयरिंग टूट सकता है। इन्हीं आशंकाओं के साथ लेखक ने बाहर की तरफ देखा तो सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहे थे। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ जिन पर पक्षी बैठे थे, लेकिन उस वक्त लेखक को वो पेड़ किसी दुश्मन की बात ही लग रहे थे। वो सोच रहा था कि कभी भी हमारी बस किसी पेड़ से टकरा सकती है या झील में गोता खा सकती है। तभी अचानक बस फिर से रुक गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, मगर बस चलने को तैयार नहीं थी। कंपनी का हिस्सेदार जो बस में बैठा था वह लोगों को बार बार भरोसा दिला रहा था कि बस तो अच्छी है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। डरने की कोई बात नहीं, अभी बस चल पड़ेगी।
धीरे धीरे रात होने लगी और चांदनी रात में उन पेड़ों की छाया के नीचे खड़ी वह बस बड़ी ही दुखियारी बेचारी दिखाई दे रही थी। बस को देखकर लेखक को लग रहा था मानो कोई बूढ़ी औरत थक कर एक जगह बैठ गई हो। बस की हालत देखकर लेखक को आत्मग्लानि भी हो रही थी और सोच रहे थे कि बेचारी बूढ़ी बस पर हम इतने सारे लोग लद कर आए हैं। लेखक आगे का सफर कैसे तय होगा, ये ख्याल लेखक को सता रहा था। तभी हिस्सेदार साहब ने बस के इंजन को सुधारा और बस आगे चल पड़ी। उसकी चाल पहले से और धीमी हो गई। अब तो उसकी हेडलाइट की रोशनी भी बंद हो चुकी थी। चांदनी रात में रास्ता टटोलते हुए धीरे धीरे बस आगे बढ़ रही थी। लेखक कहते हैं कि अगर पीछे से कोई और बस आती तो हमारी बस पीछे वाली बस को रास्ता देने के लिए एक किनारे खड़ी हो जाती और उसे आराम से आगे जाने का रास्ता दे देती। कछुआ चाल से चलते हुए जैसे ही बस एक पुल के ऊपर पहुंची तो उसका टायर फट गया। बस जोर से हिली और रुक गई। अनहोनी आशंका से लेखक का हृदय कांप गया। जैसे तैसे दूसरा टायर लगाकर बस को फिर से चलाया गया, लेकिन अब लेखक और उसके दोस्तों ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक को ऐसा लग रहा था कि अब पूरी जिंदगी उनको इसी बस में गुजारनी होगी। इसलिए लेखक ने अपने मन से तनाव व चिंता को कम किया और सारी आशंकाओं को एक किनारे कर इत्मीनान से यह सोचकर बस में बैठ गए जैसे वो अपने घर पर ही बैठे हों और अपने साथियों के साथ हंसी मजाक में अपना समय बिताने लगे। अब लेखक के मन में डर पूरी तरह से खत्म हो गया था और वे सफर का आनंद उठाने में व्यस्त हो गए थे। तो ये है एक व्यंग्य जिसे लिखा हरिशंकर परसाई ने, बस की यात्रा। अब तीसरा अध्याय हम देखते हैं, दीवानों की हस्ती, जिसे लिखा भगवती चरण वर्मा जी ने। ये एक कविता है। तो प्रस्तुत कविता में लेखक ने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया है, उनके स्वभाव, मनोदशा और क्रियाकलापों का वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले वीर बेफिक्रे स्वभाव के होते हैं। वे जहाँ जाते खुशियाँ बांटते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। ये वो कविता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इस प्रकार से एक कविता है। उनकी मंजिल अर्थात लक्ष्य देश को आज़ाद कराना है। इसके लिए उन्हें विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, अतः उनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। भिखमंगों की इस दुनिया में, अर्थात जहाँ हर कोई कुछ पाने की चाह रखता है, वहाँ अपना स्वच्छंद प्यार लुटाकर अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ता है। अगर उनको असफलता भी मिलती है तो वे निराश नहीं होते। सबको आबाद रहने का भाव देकर सारे बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ते जाते हैं। जब तक देश को आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक निरंतर आगे बढ़ते जाते। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, ये कविता लिखी है भगवती चरण वर्मा ने और लास्ट ईयर ये पूछी गई थी टीजीटी हिंदी में। अब भगवान के डाके देखते हैं, जिसे लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने। इसमें कहा ना पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं, तो इसका हम सारांश देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने भगवान के डाके कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधे और पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया गया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं समझा। प्रकृति को नहीं पता कि यहाँ पे बॉर्डर शुरू हो गया, इधर ये देश है तो उधर वो देश है। तो प्रकृति क्या रखती है, समान रूप से देखती है। जैसे बादल अगर भारत के बॉर्डर पे है तो वो बादल पाकिस्तान में भी वर्षा कर देगा। इस प्रकार से बताया कि सरहद है ना, ये लोगों ने बनाई है, जो प्रकृति है उसने सभी देशों को समान बनाया है। कवि ने पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं समझा। वे कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश को जाति सुगंध को कोई बांध नहीं सकता। प्रकृति किसी तरह से भेदभाव नहीं करती। बादल एक देश से दूसरे देश में अपना पानी लेकर जाते हैं और न जाने कहां पर जाकर बरसते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधों की सुगंध, हवा, पहाड़ों के संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाते हैं संदेश? तो बादल। जब एक देश के बाद दूसरे देश पर बादल जाकर बरसते हैं तो इससे ये साबित होता है कि वो वहाँ का संदेश लेकर आए हैं।
वास्तव में पूरी दुनिया ही एक है, ईश्वर ने उसे बनाया है, हमें उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें किसी तरह का भेदभाव अपने दिलो दिमाग में नहीं रखना चाहिए, मानवता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए कौन से निबंध के लिए पुरस्कार मिला, ये बताना आपको। आगे देखते हैं, कमेंट में मुझे बताना ये कि रामधारी सिंह दिनकर को अपने किस निबंध के लिए पुरस्कार मिला और कौन सा पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी। अब अगला चैप्टर देखते हैं हम, क्या निराश हुआ जाए, जिसे लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये एक निबंध है, क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्वारा लिखित एक निबंध है। तो देखो, विधा भी पूछी जा सकती है, तो साथ साथ आप ध्यान रखोगे कि कौन सी कविता है, कौन सी कहानी है, कौन सा व्यंग्य है और कौन सा निबंध है। आए दिन समाचार पत्रों में छपने वाली डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं से दुखी हैं, इसलिए वो कहते हैं कि आए दिन जिस तरह से लोग एक दूसरे पर बेईमानी का आरोप लगाते, उसे देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी ईमानदार आदमी नहीं रहा। यह बात सच है कि समाज में फैली निर्धनता, असमानता को दूर करने के अभियान का जिम्मा संभालने वाले लोगों ने अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं किया। उन्होंने केवल अपनी सुख सुविधा पर अधिक ध्यान दिया, जिससे योजनाओं के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, ये ईश्वरीय धार्मिकता के मूल्यों को स्थापित करने वाले उदाहरण समाज में एक नहीं अनेक हैं। तो इसमें क्या बताया, देखो, लेखक टिकट खरीदते हैं और वो ज़्यादा पैसे दे देते हैं, तो टिकट बाबू है ना ढूंढते हुए उनको पैसे वापस करने आता है। तो क्या कहना चाहते हैं लेखक कि आज भी लोगों में ईमानदारी है, ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं। तो टिकट बाबू द्वारा रेलवे स्टेशन पर गलती से दिए गए अधिक पैसों को वापस करना तथा यात्रियों की सेवा में लगे हुए ड्राइवर और कंडक्टर के अच्छे व्यवहार के उदाहरण द्वारा लेखक ने बताया कि ईमानदारी और सेवा भाव अभी भी जिंदा है। ये देखो, ड्राइवर और कंडक्टर वाले क्या है कि एक बार बस में लोग जा रहे थे, तो रास्ते में बस खराब हो जाती है, तो सभी लोगों को यह आशंका होती है कि यहाँ पे ये ड्राइवर ने जानबूझ के बस रोक दी, और कंडक्टर भी क्या करता है, वो किसी की साइकिल लेके वहां से चला जाता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये है ना लुटेरों को बुलाने के लिए लेके गया। तो सारे लोग ड्राइवर को घेर के पीटने वाले होते हैं कि अगर वो कंडक्टर किसी को दूसरे उसको लेके आता है लूटने के लिए, तो हम ड्राइवर पे ही सबसे पहले हमला कर देंगे। लेकिन कंडक्टर क्या करता है कि दूसरी बस लेके आता है ताकि सवारी उसमें जा सके, और एक वो बैठे हुए थे लोग, तो उनके छोटे बच्चे थे, उनके लिए दूध और पानी लेकर आता है। तो ये दोनों उदाहरण यहाँ पे दिए। कौन कौन से उदाहरण दिए, एक तो टिकट बाबू वाला और दूसरा ड्राइवर और कंडक्टर वाला। इनसे क्या दिखाना चाहते हैं कि लोगों में ईमानदारी और सेवा भाव अभी भी जिंदा है। इन दृष्टांतों द्वारा लेखक हैरानी भरे स्वर में कहता है कि कैसे कह दूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया भाव रह ही नहीं गई। लेखक के साथ प्रत्येक आदमी पर भी वह लागू होती है कि वह कभी न कभी जाने अनजाने लोगों से धोखा खा चुका होता है, विश्वासघात का शिकार हुआ होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ईमानदारी पूरी तरह समाप्त हो गई, यानी सब लोग एक जैसे नहीं है, कोई धोखा देता है तो कोई साथ देने वाला भी मिलता है। अब यह बात हम पर निर्भर करती है, हम केवल उसी दुखद घटना को याद करके निराश हो जाएं या जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। महान देश भारत हमेशा से महान रहा है, क्योंकि ये आगे भी महान रहेगा। इसमें निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि यदि हम कष्टकर चीजों का हिसाब रखेंगे तो जीवन कष्टकर ही होता चला जाएगा। लेखक कहते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने खुद भी धोखा खाया है, जीवन में खुद भी अनेक बार परेशानियों का सामना किया है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि दुनिया में आज भी ईमानदारी और दूसरों की मदद करने वालों की संख्या कम नहीं है। वो कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक पत्र गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, तुम मुझे इतनी शक्ति अवश्य देना कि अगर इस संसार में मुझे केवल नुकसान ही उठाना पड़े या धोखा ही खाना पड़े, तब भी मेरा विश्वास तुझ पर बना रहे। तो ये पंक्ति पूछी जा सकती है
कि ये पंक्ति किसकी ले है, तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से की है। देखो एनसीईआरटी से ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, या तो विधा पूछ ली जाएगी या लेखक की कोई रचनाएं पूछ ली जाएंगी। जैसे निबंध के लिए ये हमेशा से ही प्रसिद्ध है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके अन्य निबंध है जैसे अशोक का फूल है, सिरिस का फूल है, और ये हमारे इसमें लगा हुआ है। तो ऐसे जो निबंध है पूछा जा सकता है। तो आगे देखते हैं हम। अंत में लेखक आशावादी हैं। वो कहते हैं कि मुझे तब तक निराश होने की जरूरत नहीं है जब तक भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के प्रति दया, प्यार, ईमानदारी, सहिष्णुता का भाव रखते हैं, और मेरे मन में अपने महान गौरवशाली भारत को पुनः पाने की आशा अभी भी जिंदा है। इसलिए मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग बिना किसी स्वार्थ के ही हमारे मन को हिम्मत व दिलासा देते हैं ताकि हम आशावादी बनकर सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। देखो कई बार क्या होता है ना, हम अनजानी जगह पे भी हैं, जैसे हमारा कोई सामान चोरी हो गया या हमारे साथ कुछ गलत भी हो गया, तो ऐसे लोग जो हमें जानते नहीं ना, वो भी हमें हिम्मत देते कि कोई नहीं बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये वो। तो यही बात लेखक भी कहना चाहता है। टैगोर जी ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, देखो हम रचना किसकी पढ़ रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो इसमें एक बार रविंद्रनाथ ठाकुर का जिक्र आ गया, और अब क्या है टैगोर जी का। टैगोर जी ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लिखा है, यदि केवल धोखा ही खाना पड़े या नुकसान ही उठाना पड़े तो भी प्रभु इतनी शक्ति देना कि तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। लेखक अंत में कहता है कि मनुष्य की बनाई नीतियां यदि आज गलत हो रही हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर ये एक ही है। तो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की बनाई नीतियां यदि आज गलत हो रही हैं तो उन्हें बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। हमारी उन्नति और विकास के रास्ते अब भी खुले हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट रचना देखते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, ये एक कविता है और इसे लिखा जया जादवानी जी ने। तो इसका सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में एक कवित्री ने मनुष्य को समझाने का प्रयास किया है कि यह जो समय चल रहा है ना, सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी हमारे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम आशावादी बनकर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी हमें निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। वह कहती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह समय जो चल रहा है यह सबसे कठिन नहीं है। अनेक उदाहरणों द्वारा वह कहती हैं कि अब भी चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है। वह निरंतर उड़ने की कोशिश करती है। पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए कोई न कोई हाथ तैयार है, अर्थात किसी गिरते हुए और निराश या हताश व्यक्ति को सहारा देने के लिए अब भी लोग तैयार खड़े हैं। रेलवे स्टेशनों पर अब भी भीड़ है। रेलगाड़ी अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने को तैयार है। वहां लोग अपने प्रियजन के इंतजार में बैठे मिलेंगे, क्योंकि उनका कोई अपना आ रहा है। शाम को सूरज ढलते लोग अपनों के आने के इंतजार में बेचैन हो जाते हैं। सदियों से दादी नानी अपने बच्चों को कहानी सुनाने का जो वर्णन है वो आज भी है। अंत में कवयित्री कहती हैं कि जो बस यात्रियों को लेकर गई थी वह बस बचे हुए लोगों की खबर लेकर आने वाली है, क्योंकि वहां कार्य करते वक्त कुछ लोग मारे गए। बचे हुए लोग अंतरिक्ष के पार की नई नई जानकारी लेकर आएंगे। इस दुनिया में जब इतना कुछ हो रहा है तथा जो होने को है, कहा जा सकता है कि सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ करने की संभावनाएं बची हैं। ऐसे में किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। अगली रचना देख लेते हैं जी, कबीर की साखियां, और ये लिखी है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी लेखक नहीं थे, कबीरदास जी सिर्फ बोलते थे। वो खुद बोलते कि मैं कहता जगत की देखी, अखियन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। और उन्होंने खुद बताया अपने निरक्षर होने का प्रमाण वो इस दोहे से देते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई ना हाथ। तो उनके द्वारा जो बोली गई वाणियां, इनका संकलन किसने किया, जो हम अब पढ़ रहे हैं। तो
ये आप मुझे बताओगे। संत कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर की साखियां मनुष्य को अपना जीवन उपयोगी बनाने की सीख देती है। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से बड़ी नहीं होती, यानी गुण बड़े हैं, जाति बड़ी नहीं होती। इन साखियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष को उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए, अर्थात हमें व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी रूप से न करके उसके आंतरिक गुणों के आधार पर करनी चाहिए। दूसरे जो दो है उसमें कबीरदास जी कहते हैं, यदि कोई हमें गलत बात कहता है तो वो बात हमें सह लेना चाहिए, अन्यथा एक बुरी बात को दोहराने पर देखो वो वाला ये आवत गारी एक उल्टत हुई अनेक। तो कोई गाली भी देता है तो उसको हमें चुपचाप सुन लेना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको हम भी बदले में गाली देंगे तो देखो एक उसकी एक हमारी, फिर वो तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। और पहले में क्या है, जाति ना पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। तो इस प्रकार से ये दो हैं उनके। तो अगर हम उसको दोहराएंगे तो बुरी बातें जन्म ले लेंगी। अतः मनुष्य में धैर्य का भाव होना चाहिए। हमें अगर कोई बुरी बात कहता है तो हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और पलटकर बुरा नहीं कहना चाहिए, नहीं तो बात बढ़ती जाती है। अगर एक व्यक्ति गाली देता है, सामने वाले जवाब के रूप में भी गाली देता है, तो इस तरह से बात बढ़ जाती है और बिगड़ जाती है। अतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी कही हुई बात को तुरंत नजरअंदाज करके वही खत्म कर देना चाहिए। तीसरे दोहे में कवि अपने चंचल मन पर व्यंग्य कर रहे हैं, वो है माला फेरत युग गया, वो वाली। तो माला और जीभ प्रभु के नाम जपते हैं पर मन चंचलता का त्याग नहीं कर पाता। वो कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव चंचल है, वह माला तो दिन भर फेरता है पर प्रभु का नाम लेता रहता है, लेकिन उसका मन है वो कहीं और भटक रहा होता है। वह हाथ में माला फेर रहा है और प्रभु का नाम का नाटक भी कर रहा है, लेकिन उसका जो असली मन है वो कहीं और भटक रहा है, किसी और दिशा में सोच रहा है। अर्थात एकाग्र मन से ईश्वर को याद करने से ईश्वर मिलते हैं। चौथे में क्या कहते हैं, किसी को कमजोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही हमारे लिए कष्टदायक हो जाता है। जैसे हाथी और चींटी। एक छोटी सी चींटी हाथी को बहुत परेशान कर सकती है। कई बार छोटी चीजें भी बहुत दुख दे देती हैं। कबीर जी कहते हैं कि किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, कुचलना नहीं चाहिए। पांचवें दोहे में मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। वह यह भी कहते हैं कि अगर हमारे मन में शांति है तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर हम अपना अहंकार छोड़ दें तो सब हम पे दया करेंगे और हम सब पर दया करेंगे। तो इस प्रकार से ये 5 दोहे दिए हुए हैं। अब अगली रचना है सुदामा चरित, जिसे लिखा नरोत्तम दास ने। तो ये भी एक कविता है जो ये सुदामा की है। सुदामा और श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। तो इसमें देख लेते, करुण रस का बहुत ज्यादा भाव है इस कविता के अंदर। सुदामा चरित कृष्ण और सुदामा पर आधारित एक बहुत सुंदर रचना है। इसमें कवि नरोत्तम दास जी हैं, इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। उन्होंने इस रचना को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया। सुदामा चरित के पदों में नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। सुदामा जी बहुत दिनों के बाद कृष्ण से मिलने द्वारका आए। सुदामा अपनी पत्नी के जबरदस्ती भेजने पर कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए। उनकी कोई इच्छा नहीं थी। बहुत दिनों बाद दोनों मित्रों का मिलन होता है। मिलन होने पर तरह से उन्होंने मिलन जो उनका कई दिनों में होता है, लेकिन मित्रता का धर्म निभाते हुए सुदामा के लिए उदारता दिखाते हैं श्री कृष्ण जी। उन्होंने यह सब किया कि एक मित्र को करना चाहिए। साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की आपसी नोक-झोंक पर बड़ी ही सजीवता का चित्रण किया है लेखक ने, कवि ने। इसमें उन्होंने दर्शाया है कि श्री कृष्ण अपने मित्र धर्म का पालन करते हैं और उनके मन की बात को समझ लेते हैं। मित्र का यह पहला कर्तव्य है कि अपने मित्र के बिना कहे उसके मन की बात और उसकी अवस्था को जान ले और उसके लिए कुछ करे। श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की दशा बदल चुकी है। नंगे पांव रहने वाले
सुदामा के दरवाजे पर मदमस्त हाथी झूम रहे हैं, लेकिन कठोर धरती पर रात बिताने वाले सुदामा को अब नरम बिस्तर पर नींद नहीं आती है। ऐसे हैं कृपा निदान भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अपने बचपन के मित्र की दीन दशा देख बदलकर मित्रता का ऐसा मार्मिक उदाहरण दिया जिसकी सुदामा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कृपा निदान श्री कृष्ण के कारण सुदामा की निर्धनता संपन्नता में बदल जाती है। अगला जो अध्याय है 9 नंबर का, यह है जहां पहिया। ये इसे लिखा पी साईनाथ ने। तो लेखक ने इस पाठ में तमिलनाडु राज्य के सबसे अधिक पिछड़े जिलों में जिन्हें गिने जाने वाले पुदुकोट्टई की महिलाओं के बारे में बताया। तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और जिला कौन सा? पुदुकोट्टई। जिन्होंने जहाँ चाह वहाँ राह वाली कहावत को पूर्णतः चरितार्थ किया है। वहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखने के लिए एक आंदोलन की तरह इस काम को अपनाया था। साइकिल चलाने को देखो, अब तो साइकिल क्या, अब तो गाड़ी बाइक सब कुछ चलाती है महिलाएं, लेकिन ये जब रचना लिखी जा रही थी उस समय साइकिल भी किसी किसी के पास होती थी और ज्यादातर पुरुष साइकिल चलाते थे। लेकिन यहाँ इस जिले में महिलाएं अपने काम स्वयं करने लग गई थी और सभी ने एक आंदोलन की तरह साइकिल सीखी थी। कोई किराए पे लेके सीखती थी, कोई पुरुषों वाली साइकिल चलाती थी। तो इस तरह से वो आत्मनिर्भर होने की उनकी पहल इसमें दिखाई गई है, जिस कारण इन महिलाओं ने अपनी व्यस्त दिनचर्या तथा परंपरागत रूढ़िवादी बंधनों से मुक्ति पाई। लेखक ने पहिए को विकास और उन्नति का प्रतीक माना। पूछा जा सकता है कि पहिए को लेखक ने किसका प्रतीक माना? तो विकास और उन्नति का प्रतीक माना है। पुदुकोट्टई भारत के सबसे अधिक गरीब क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में लिया। उन्होंने यह आंदोलन पुरानी रूढ़ियों व रीति रिवाजों को तोड़ने के लिए चलाया। अत्यंत पिछड़ा इलाका होने के कारण इसे पहचान तब मिली जब यहाँ की महिलाओं ने अपनी आज़ादी को प्रकट करने के लिए साइकिल को चुना। इसमें से अधिकतर वे महिलाएं हैं जिन्होंने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा है। अगर 10 साल से कम उम्र की लड़कियों की बात न की जाए तो लगभग 1/4 यानी पूरे गांव की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यहाँ तक कि कई महिलाओं ने तो प्रतियोगिता में भाग लिया। वहाँ साइकिल चलाना सीखने के लिए अब तो प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। जैसे गाड़ी सीखने के लिए भी प्रशिक्षण केंद्र होते हैं ना, तो ऐसे साइकिल भी सिखाई जा रही थी उस समय। इन केंद्रों में बहुत सी मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं, जैसे जमीला बीबी, स्कूल टीचर फातिमा आदि। इनमें 20 वर्षीय फातिमा ने स्वयं तो साइकिल चलाना सीखा ही, साथ ही अपने गांव की अन्य औरतों को भी सिखाया। तो ये नाम भी पूछे जा सकते हैं कि स्कूल टीचर कौन है? तो फातिमा है। उन्होंने खुद भी सीखा और अन्य औरतों को भी सिखाया। इस क्षेत्र में साइकिल चलाने का शौक पूरे जोरों पर है। साइकिल चलाने वाली महिलाओं में हर वर्ग की महिलाएं हैं। इन महिलाओं ने लेखक को बताया कि साइकिल चलाना हम अपनी आज़ादी मानते हैं। आगे कहते हैं कि हमने बहुत सा काम स्वयं करके अपने समय भी बचाया है। जैसे पहले किसी भी काम के लिए उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब कुछ भी बेच के आना है, कुछ भी खरीद के लाना है, शहर जाना है, तो वो साइकिल से आत्मनिर्भर हो गई, अपना काम स्वयं करने लगे। इससे हम अपने घर के पुरुषों पर निर्भर नहीं होना पड़ता। 4 किलोमीटर दूरी तय करके पानी और बच्चों को भी स्कूल से ले जा सकती हैं, उन्हें सवारी कराते हैं, यहाँ तक कि बाजार से सामान भी ले आती हैं। लेकिन यह परिवर्तन इतना आसान नहीं था। शुरू में तो पुरुष प्रधान समाज ने इन्हें ताने भी मारे, परंतु महिलाओं ने ध्यान नहीं दिया। जब लेखक इतवार को किला कुरुचि नामक गांव से साइकिल प्रशिक्षण केंद्र देखने गया तो वहां की महिलाओं का जोश व उत्साह देखकर हैरान रह गया। ये महिला साइकिल सीखने को प्रोत्साहन देने के लिए गाना भी गाती हैं। साइकिल के आने से उनके जीवन में एक नया परिवर्तन भी आया है। वे अपनी दैनिक घिसी पिटी जिंदगी से बाहर निकल सकी हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यहाँ जैसे क्रांति ही आ गई। यहाँ की 1500 महिलाओं ने साइकिल के हैंडल पर झंडियाँ लगाई और घंटियाँ बजाते हुए इस इलाके में तूफान ला दिया।
आर साइकिल्स के डीलर के यहाँ लेडीज साइकिलों की बहुत बिक्री हुई, लेकिन लेखक को उसने काफी कम बताई। लेखक ने चिलमिलाती धूप में 22 साल की मनोरमनी को साइकिल सिखलाते देखा। साइकिल चलाना सीखने से महिलाओं में आत्मविश्वास में वृद्धि आई है, जिसके कारण उनकी आमदनी भी बढ़ गई है। उन्हें बसों का इंतजार नहीं करना पड़ता। वे कम समय में अधिक जगहों पर जाकर अपना सामान, फल, सब्जी बेच आती हैं, जिससे उनका समय भी बचता है, जिसे वे आराम करने या अन्य कार्यों को करने में लगाती हैं। अब उन्हें पिता व भाई पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे आत्मनिर्भर होने लगी हैं। यहाँ की महिलाएं साइकिल पर आगे बच्चों को बिठाकर पीछे सामान लाद कर जाती हुई दिखाई देती हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। फातिमा ने लेखक को बताया कि उनके पास साइकिल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन उसे साइकिल चलाने का इतना शौक है कि वे किराए पर साइकिल लेकर चलाती हैं, जिससे उसे आज़ादी व खुशी मिलती है। उसने लेखक को बताया कि साइकिल को आज़ादी का प्रतीक मानती हैं। एक अन्य महिला ने लेखक को बताया कि उसको साइकिल चलाना हवाई जहाज उड़ाने के समान लगता है। पुरुष चाहे जो भी सोचे, महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। अब अगला देखते हैं हम अकबरी लोटा, जिसे लिखा अन्नपूर्णानंद वर्मा ने। सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक अनोखे लोटे के माध्यम से लाला झाऊलाल की समस्या को रोचक ढंग से सुलझाने की कोशिश की है। झाऊलाल काशी के एक बड़े अमीर आदमी थे। ठठेरी बाजार में उनका 3 मंजिला मकान था। उससे 100 रुपये का किराया आ जाता था। जीवन आराम से गुजर रहा था। एक दिन अचानक उनकी पत्नी ने 250 रुपये मांग लिए, जिससे वे परेशान हो गए। देखो, सेठ था, काफी पैसे वाला था। अब हम 250 सोचे, 250 तो कम होते, तो ये आप मान सकते हो 2.5 लाख के बराबर रहे होंगे उस समय में, क्योंकि पत्नी ने यह भी कह दिया था कि यदि रुपयों का प्रबंध न होगा तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। तो वो अपनी प्रतिष्ठा भी कम नहीं करना चाहते थे। तो लाला झाऊलाल को अपनी पत्नी के भाई से पैसे लेना अपमानजनक लगा। उन्होंने 1 सप्ताह में रुपए देने का वादा किया। जब 4 दिन ऐसे ही बीत गए और रुपयों की कोई व्यवस्था न होने की चिंता सताने लगी, तो 5वें दिन उन्होंने अपने मित्र का नाम क्या है, पंडित बिलवासी, उनको अपनी विपदा सुनाई। वे बोले कि मेरे पास तो नहीं है, कहीं से मांग जांच कर रुपए लाने की कोशिश करूंगा। आज सप्ताह का आखिरी दिन था। 1 सप्ताह की उन्होंने अब वादा किया था पत्नी से, तो आज लास्ट डे था उसका। लाला झाऊलाल इसी उधेड़बुन में छत पर टहल रहे थे। प्यास लगने पर उन्होंने नौकर को आवाज दी। आवाज सुनकर पत्नी स्वयं पानी लेकर आ गई। वह गिलास लाना भूल गई। वह एक बेढंगी सूरत वाले लोटे में पानी लाई थी। लाला झाऊलाल को वह लोटा पसंद न था। लाला अपना जो गुस्सा वो पानी पर निकालते हैं। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। अभी उन्होंने एक घूंट ही पिया होगा कि उनके हाथ से लोटा छूट गया। 3 मंजिले मकान से पानी भरा लोटा नीचे एक अंग्रेज के पैर पे जा लगा। वह पैर को हाथ से सहला ही रहा था, तभी वहां पे बिलवासी आ पहुंचे। वहां आकर उन्होंने स्थिति को अपने ढंग से संभालने की कोशिश की। उन्होंने अंग्रेज को आराम से कुर्सी पर बिठाया। अंग्रेज गाली दे रहा था। बिलवासी मिसर ने अंग्रेज को पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की सलाह दी। जब वह चलने को तैयार हुआ तो बिलवासी मिसर ने एक चालाकी भरी चाल चली। उन्होंने उस लोटे को 50 रुपये में खरीदने की इच्छा प्रकट की। तभी बेढंगा लोटा खरीदने के कारण पूछने पर मिसर ने बताया कि यह ऐतिहासिक लोटा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। इसकी खोज में संसार भर के संग्रहालय परेशान है। यह बात सुनकर अंग्रेज आश्चर्यचकित रह गया। बिलवासी मिसर ने उसकी उत्सुकता को बढ़ाते हुए कहा, 16वीं शताब्दी में हुमायूं की प्यास एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से बुझाई थी। बाद में अकबर ने 10 सोने के लोटे देकर ब्राह्मण से यह लोटा प्राप्त किया था।
वह इसी लोटे से वजू करता था। सन 1957 में सन 1957 तक ये शाही घरानों में फिर लापता हो गया। इस विवरण ने अंग्रेज के मन में लोटे को पाने की इच्छा जगा दी। अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीजें रखने का शौक था। वह उस समय भी कुछ मूर्तियां ही खरीद रहा था, पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। उसने लोटे को खरीदने पर अपना अधिकार बताया। बिलबासी और अंग्रेज ने लोटे की कीमत पर शर्त लगा ली। बिलबासी जी ने 250 रुपए के नोट जाऊलाल के आगे फेंक दिए तो अंग्रेज ने 500 रुपए का प्रस्ताव रखा। आखिर में लोटा अंग्रेज को मिल गया, यानी उसने लोटा अंत में खरीद लिया। देखो, ये बिलबासी ने एक चाल चली थी। वैसे तो वो कोई अकबर का लोटा नहीं था, लेकिन वो उसकी मदद भी कर देगा अपने मित्र की। तो इस प्रकार से उसने इस लोटे की कीमत वो बोली लगाते रहे, वो 50 तो वो 100, फिर वो 150, तो ऐसे करके ये लोटा 500 रुपए तक उन्होंने कर दिया। अब अंग्रेज को शांति मिली कि वह अपने पड़ोसी मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे का जवाब दे सकेगा। उन्हें भी किसी ने चुना लगाया है, तो उनका पड़ोसी है अंग्रेज का मेजर डगलस, तो वो उसके पास जहांगीरी अंडा है, तो अब वो बताएगा कि मेरे पास भी अकबरी लोटा है। मेजर डगलस उस जहांगीरी अंडे को पिछले साल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीद कर ले आए थे। अंग्रेज रुपए देकर झाऊलाल से 500 रुपए में लोटा लेकर चला गया। लाला झाऊलाल की समस्या का हल हो चुका था और उनका चेहरा प्रसन्न था। तो बहुत प्यारी सी कहानी है ये। आई होप आपको पसंद आई होगी। आगे हम देखते हैं सूरदास के पद। तो सूरदास का जीवन परिचय में जो एनसीईआरटी की, देखो मैंने 7th की कंप्लीट करा दी, 9th और 10th की करा दी, और आज ये 8th की हो जाएगी। फिर 6 की हम दोनों करेंगे, बसंत भी करेंगे और मल्हार भी करेंगे, फिर 11th 12th के करेंगे। तो इस प्रकार से आप है ना विद इन 1 आवर से कम ही है कंप्लीट करने का। कोई 30 मिनट की वीडियो है तो कोई 40 मिनट की, और आप स्पीड बढ़ा के इन्हें देखोगे तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपकी 6 to 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। बस मेरे लिए आप इतना कर देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास चैनल को शेयर कर देना। आगे हम देखते हैं कविता का सारांश। सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। सूरदास ने इन पदों में बाल कृष्ण की लीलाओं का मनोवैज्ञानिक रूप से सहज, सरल, मनोहारी वर्णन किया है। प्रथम पद में उन्होंने माता यशोदा से बालक की श्री कृष्ण की बाल सुलभ उल्हाने देने की क्रियाओं का वर्णन किया है। वो है, कबहू बढ़ेगी मेरी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई अजऊ छोटी। तो वह चोटी बढ़ाने के लिए माता यशोदा के कहने पर प्रतिदिन दूध भी पीते हैं। मुझे चोटी बढ़ने का लालच देकर रोज रोज दूध पिलाती हो। वे कहते हैं कि तुम और मांगने पर भी मुझे माखन रोटी नहीं देती, अर्थात खाने को माखन रोटी न देकर केवल दूध पिलाती हो। ऐसी शिकायत भरी प्यारी बातें सुनकर ममतामयी माता यशोदा कृष्ण और बलराम की जोड़ी को चिरकाल तक बनी रहने का आशीष देती हैं। दूसरे पद में सूरदास ने कृष्ण की माखन चोरी की शिकायतों पर चित्रण किया है। गोपियां माता यशोदा से शिकायत करती हैं कि दोपहर के समय कृष्ण अपने मित्रों के साथ चोरी से घर का दरवाजा खोलकर माखन चोरी करते हैं। दही की हांडी जो छीके पर रखी रहती है उस पर ओखली के सहारे चढ़कर दही की चोरी करते हैं। तो ये सूरदास के पद हमने देख लिए। कृष्ण स्वयं और अपने सखाओं द्वारा माखन खाकर जो अच्छा नहीं लगा उसे जमीन पर गिरा देते हैं। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन दूध दही की हानि होती है। गोपी माता यशोदा से शिकायत के अंदाज में कहती हैं कि तुम उसे कुछ कहती क्यों नहीं, तुमने एक ऐसा अनोखा पुत्र पैदा किया है। तो इस प्रकार से हमने देख लिए। अगला जो हमारा अध्याय है वो पानी की कहानी, जिसे लिखा रामचंद्र तिवारी ने। तो ये देखते हैं। लेखक ने देखा कि ओस की एक बूंद उसके हाथ पर आ गिरी। बूंद लेखक की कलाई से फिसलकर हथेली पर आ गई। उसने अनुभव किया कि कहीं से सुनो सुनो की आवाज आ रही है। ध्यान से सुनने पर पता चला कि आवाज ओस की बूंद से ही आ रही है। यह सुनकर लेखक चुप था। बूंद प्रसन्नता से बोली, मैं ओस हूँ, जिसे लोग पानी व जल कहते हैं। मैं तुम्हारी हथेली पर बेर के पेड़ से आई हूँ। यह सुनकर लेखक ने हैरानी से पूछा, क्या पेड़ में फव्वारा लगा है? लेखक
के विश्वास न करने के कारण बूंद दुखी हो गई और उसने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी कि किस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, किस प्रकार से पानी बनता है, किस प्रकार से वो जड़ों के सहारे पेड़ तक पहुंचता है, फिर ओस बनता है। तो ये वो पूरी कहानी बूंद बताएगी। बूंद ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि जब मैं भूमि में चारों ओर घूम रही थी तो अचानक वृक्ष की अनगिनत जड़ों के रों ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। 3 दिन तक मैं यह तकलीफ झेलती रही। फिर पत्तों के छोटे छिद्रों से मैं निकल भागी, सारी रात पत्तों के ऊपर बिताई। तुम्हें देखा तो तुम्हारे हाथ पर आ गिरी। लेखक बूंद की दुखद कहानी सुनकर दुखी हुआ। बूंद ने कहा, सूरज निकलने के कुछ ही समय बाकी हैं, उसके निकलते ही मैं चली जाऊंगी। सूरज निकलने तक का समय बिताने के लिए बूंद लेखक को इस अनोखी घटना से पूरा अपने जीवन की कहानी सुनाने लगी। बहुत दिनों पहले बूंद के पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैस के रूप में सूर्यमंडल के चक्कर काट रहे थे। अचानक तीव्र प्रकाश पुंज सूर्य की ओर बढ़ता दिखा। सूरज से लाखों गुना विशाल इस प्रकाश पिंड की ताकत इतनी ज्यादा थी कि सूरज का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। यह टूटा हुआ भाग इतने खिंचाव की ताकत न सह सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं टुकड़ों में से यह हमारी पृथ्वी है, जो पहले एक आग का गोला थी, लेकिन धीरे धीरे बूंद का ग्रह यानी धरती ठंडी होती चली गई। अब अरबों सालों से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के बाद इसका जन्म हुआ। इस क्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपने आप को खो दिया, जिस कारण कुछ समय तक वे भाप बनकर धरती के चारों ओर घूमती रही। फिर अचानक क्या हुआ पता नहीं, लेकिन अपने आप को कठोर बर्फ के रूप में पाया। काफी समय यूं ही मजे में बीत गया। ऐसे दीर्घायु जीने वाले तत्व से बात करके लेखक अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा था। एक दिन एकाएक बूंद ने देखा कि बर्फ बने उसके बंधुओं के भार के कारण नीचे वाले बंधु दब गए हैं और पानी में बदल गए हैं। तब तक बूंद समुद्री जीव जंतुओं के विषय में जान चुकी थी। उसने एक बार सागर की गहराई में जाने का सोचा और वह निकल पड़ी। रास्ते में उसने अजीबोगरीब प्राणी देखे। धीरे धीरे रेंगकर चलने वाला घोंघा, जालीदार मछली, भारी भरकम कछुआ, मनुष्य से अधिक लंबी लालटेन की रोशनी वाली मछली इत्यादि। यह सब देखने में उसे कई साल लग गए, क्योंकि इस समय वह सागर के नीचे बैठकर अन्य जलकणों की भांति अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। वह अपने साथियों की लाल पीली चट्टानों में अपने साथियों से जा मिली, जो बहने को तत्पर थी। खुशी खुशी बूंद एक ऊंचे तापमान वाले स्थान पर पहुंची, लेकिन एक धमाके के कारण वह ऊपर आ गई। ऊपर आने पर उसने उड़ते हुए देखा कि पृथ्वी फट चुकी है। वहां से धुआं, रेत व तेज लपट निकल रही हैं। मनुष्य इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें देखो, इस चैप्टर में एक बूंद के माध्यम से सारी प्राकृतिक घटनाएं, किस प्रकार से पानी बना, किस प्रकार से ग्लेशियर बना, कैसे ज्वालामुखी हुई, तो ये सारा का सारा सब कुछ इसमें बताया गया है। वह आसमान में एक बड़े भाप दल से मिल आंधी के रूप में घूमी। बूंद ने कहा कि यह समय मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। तभी बूंद अपने मित्रों के साथ एक चट्टान पर गिरी, जिससे वह चट्टान टूट गई। उसके बाद वह समतल भूमि पर एक धारा में मिल गई। वहां से बहते हुए वह सागर के पास पहुंची। सरिता किनारे एक चिमनी को देखकर उधर बढ़ी और एक पाइप ने उसे अपने ओर खींच लिया। यहाँ से वह नलों द्वारा घूमते घूमते एक नल में पहुंची, जो टूट चुका था। मौका मिलते हुए नल से भागकर पृथ्वी में समा गई। फिर धीरे धीरे घूमते हुए बेर के पेड़ के पास आ पहुंची। अब सूरज निकल चुका था, जिससे उस बूंद को शक्ति मिली और वह गायब हो गए। तो इस प्रकार से बड़े रोचक ढंग से ये पानी की कहानी, एक बूंद की कहानी बताई गई है।
अब हम अपने लास्ट अध्याय पर पहुंच चुके हैं, 30 नंबर का, जो बाज और सांप है, जिसे लिखा निर्मल वर्मा ने। और निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी बहुत फेमस है। अब पाठ का सारांश हम देख लेते हैं। बाज और सांप निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। यह कहानी हमें जीवन में सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित करती है। समुद्र के किनारे अंधेरी काली गुफा में एक सांप रहता था। गुफा के अंदर से ही सांप समुद्र के किनारे का सारा दृश्य देखता रहता था। एक दिन अचानक आकाश में उड़ता हुआ एक घायल बाज सांप की गुफा में आ गिरा। बाज को देखकर सांप घबरा गया, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने बाज को कराते हुए सुना तो वह उसके पास गया। उसने देखा कि बाज के पंख खून से सने हुए हैं, वह जोर जोर से हाँफ रहा है। बाज की गंभीर स्थिति को देख सांप मन ही मन खुश हुआ और कहने लगा, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? तो बाज ने एक लंबी आह भरते हुए कहा, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी खूब आनंद भरी थी। मैंने अपने जीवन में जो चाहा वह पूरा किया है। अब जीवन से मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाज ने सांप पर एक कटाक्ष भी किया। सांप भाई, तुम जीवन भर पड़े रहोगे, कभी भी खुले आसमान में नहीं उड़ पाओगे। बाज की मूर्खता पर सांप मंद मंद हंस रहा था। वह सोचने लगा कि रेंगने और उड़ने में कौन सा विशेष अंतर है। गुफा का परिवेश देखकर बाज ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में और उड़ पाता। इस प्रकार बाज की करुण चित्कार सुनकर सांप को कुछ अजीब सा लगा। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उठ जाते? कोशिश करने में क्या हर्ज? सांप की बात सुनकर बाज किसी तरह खुले गगन के नीचे आ गिरा और पूरी ताकत के साथ ऊपर उठा, लेकिन जल्दी से धड़ाम नीचे गिर गया। उसका शरीर नदी के पानी में जा गिरा, जहाँ एक लहर ने उसके पंखों पर लगे खून को साफ कर दिया। कुछ ही क्षणों में बाज सांप की आंखों से ओझल हो गया। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप बहुत देर तक सोचता रहा, आखिर इस नीले गगन में क्या है जो घायल होने पर भी बाज उड़ना चाहता था। उसे भी उड़कर पता लगाना चाहिए कि नीले गगन में क्या है। यह सोचकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और ऊपर की तरफ उछला, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। सांप धम से चट्टान पर आ गिरा। अच्छा यही हुआ कि सांप को कोई चोट नहीं आई। अपनी इस स्थिति को देखकर सांप कांप गया और उसने स्वयं से कहा कि उड़ना बेकार है, अपना तो रेंगना ही सही है। ये पक्षी तो बिल्कुल मूर्ख हैं जो आकाश में उड़ते हैं, बीच गगन में इनके रुकने का कोई ठिकाना भी नहीं है। यह सोचते हुए वह धरती पर रेंग लेना ही काफी है। आकाश की स्वच्छंदता से उसे क्या लेना देना। कुछ देर बाद सांप को चट्टान के नीचे एक मधुर स्वर सुनाई दिया। पहले तो कुछ स्पष्ट नहीं था, लेकिन बाद में स्वर साफ सुनाई देने लगा। अपनी गुफा के बाहर निकलकर वह झांकने लगा। वहां से स्वर आ रहा था। उसने देखा कि चट्टानों को भिगोते हुए समुद्र की लहरों से गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने भी सुना कि लहरें मधुर स्वर में गा रही थी। लहरें कह रही थी, हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखकर घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करे। लहरें बाज के बारे में कहती हैं कि तुमने अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। तुम्हारा रक्त एक दिन अवश्य रंग लाएगा। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते।
तो इस प्रकार से हमने 1 घंटे से भी कम समय में अपनी जो कंप्लीट एनसीईआरटी 8वीं क्लास की है ये देख ली है। आई होप आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपने जो मूल्यवान शब्द है वो लिख के ज़रूर बताएं। कोई सुधार की आवश्यकता है तो वो भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।